नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। युवाओं द्वारा उद्यमी भावना के साथ प्रारंभ किए गए स्टार्टअप मध्य प्रदेश में नई क्रांति लेकर आ रहे हैं। हमारे युवाओं के पास नवाचार से भरे विचार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के श्री तनु तेजस सारस्वत जी, जो कि छोटे से निवेश से आज स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना अलग स्थान बना चुके हैं। अब जबकि मध्य प्रदेश सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आ रही है, ऐसे में नव उद्यमी खासकर स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होने वाला है। तनु तेजस जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। किस क्षेत्र में आपने स्टार्टअप शुरू किया है? हमने किराना स्पेस के अंदर स्टार्टअप चालू किया था। हिंदुस्तान में हम लोग बहुत देखते हैं कि काफी सब ऑनलाइन हो रहा था, बट आज से 8 साल पहले जब हमने देखा तो हमको लगा जितना भी ऑनलाइन होता है, घर बैठे हुए डिलीवरी मिलती है, वो एक बहुत छोटा सा मार्केट है। हिंदुस्तान को किराना दुकानें चला रही है 90% आज भी मार्केट के अंदर हम देखते हैं तो अनऑर्गेनाइज्ड है। 1 करोड़ से ज्यादा किराना की दुकानें हैं हिंदुस्तान के अंदर। हमको ऐसा लगा कि इन किराना की दुकानों को सशक्तिकरण करना चाहिए, इन किराना की दुकानों को ऑनलाइन तकनीक से जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक किराना की दुकान 100 फैमिली से कनेक्टेड होती है। तो हमने किराना दुकानों की तकलीफ समझी और इनको डायरेक्टली ब्रांड से कनेक्ट करने की कोशिश करी। और 350-400 ब्रांड्स हैं हमारे पास में। यूनिलीवर, ITC, P&G, सभी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आज हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम एक किराने की दुकान और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को एक तकनीक के माध्यम से हम जोड़ते हैं। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है इस माध्यम से? अभी करीब 1500 लोग वर्क करते हैं हमारे साथ में। अभी की डेट पे 1500 लोग हैं जिनको हमने रोजगार दिया है। ये डायरेक्टली हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो और 2000 लोग हैं जिनका इनडायरेक्टली एक रोजगार मिलता है, क्योंकि पीछे सप्लायर्स भी होते हैं। सप्लायर का भी सामान लिया जाता है, आगे रिटेलर्स को दिया जाता है। तो पीछे कैसी किराने की दुकानें होती है जिनका प्रॉफिट बढ़ा है स्टॉक किराना से। तनु तेजस जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि जब आपने शुरू किया था तो किस तरह से आपको सरकार से सहायता मिली और आज वैल्यू क्या है? तो मैं बताता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है कोविड का। कोविड एक ऐसी चीज आई थी जिसमें किसी ने भी नहीं देखा था कि दुनिया में, मतलब हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा था कि दुनिया रुक सकती है। लेकिन जब कोविड आया तो पहली बार ऐसा हुआ कि शॉप किराना ही ऐसी एक कंपनी थी जो कि एक दिन भी बंद नहीं हुई, क्योंकि हम किराना प्रोवाइड करते हैं किराने की दुकानों को, और हम जिन शहरों में वर्क करते हैं वो सभी शहरों के अंदर अगर आप जानते हैं तो सभी कुछ बंद था। सरकार से हमने कोशिश करी फोन पे कनेक्ट करने की कि हमको लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएं, ताकि शहर में कियोस्क ना हो, कि हम एक बहुत सिस्टमेटिक सरकार के दायरे में रह के, पॉलिसी में रह के हम लोगों के घरों तक या लोगों की दुकानों तक एक बहुत ही बिना कियोस्क में हम दे पाए हैं। हमको आधे घंटे के अंदर अप्रूवल आया सरकार का। और इंदौर के जो कलेक्टर हैं मई सिंह जी, उस टाइम पे भी हमारी काफ़ी बैक एंड फोर्थ मीटिंग हुई थी उनके साथ में, और सरकार के साथ में मिलकर हमने ये पूरे 12 शहरों के जहाँ पे अभी हम वर्क करते हैं उनका पूरा प्लान बनाया। तो हमने कोशिश करी कि एक भी दिन शॉप किराना ना रुके। ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी क्योंकि हम एक उस दायरे की बात करें ना, पूरा देश बंद है और घर से निकलना अलाउ नहीं है। वहाँ पे सरकार ने पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ में 24 घंटे, मतलब रात को हमने 2-2 बजे भी लोगों की डिलीवरी करी है। वो बहुत इनक्रेडिबल था। हमको ऐसा लगा कि खाली हम ही स्टार्टअप नहीं है, सरकार भी एक स्टार्टअप पे वर्क कर रही है, जितना फास्ट तरीके से एक्शन से स्पीड हो गया। जी बिल्कुल तनु जी, यानी कि सरकार का सहयोग, सपोर्ट और जो चैलेंजेस आपको आए वो कठिनाइयों से दूर आपको सरकार ने रखा और इसी वजह से आप इस कार्य को कंटिन्यू कर पाए। तनु तेजस जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा हैं नए, वो स्टार्टअप में आना चाहते हैं, और चूंकि अब पॉलिसी भी लॉन्च होने वाली है, निवेश को प्रोत्साहन सरकार कर रही है, तो उन्हें आप क्या प्रशिक्षण देंगे, क्या टिप्स देंगे, वो भी इसमें आए और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करें? जो भी आज स्टार्टअप चालू करते हैं उनको ये थोड़ा सा फोकस करना चाहिए सरकार से कि रिसोर्सेज सरकार से क्या अरेंज करवा सकते हैं
क्योंकि अभी के तारीख में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो सरकार दे रही है, तो सिर्फ ऐसा ही एक ऐसी चीज नहीं होती है। एक ऑफिस चालू करने के लिए 4 लोगों की टेबल भी चाहिए, तो आज हम वो प्रोवाइड करते हैं। और ये सब काम के अंदर पॉलिसी का काफी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि आज हमने देखा कि 4 से 5 महीने के अंदर हमने एक स्टार्टअप पॉलिसी को एक इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन लेवल पे हम लेके आ गए। तो मेरा सजेशन यही है कि पहले हम थोड़ा सा एक बिजनेस के आइडिया को, प्रॉब्लम सही में समझ के उसको खड़ा करें, और उसके बाद में हम किसी से जाके मदद मांगे कि हमको क्या क्या सरकार से मदद है। एंड आई एम श्योर कि जैसे हमको भी काफी मदद हुई, और मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो हमारी सरकार नहीं दे सकती। मतलब इंदौर अगर 5 साल तक लगातार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, तो कोई ना कोई पीछे बैठे हुए हैं जो कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन है, और एग्जीक्यूशन का ही गेम है पूरा एग्जीक्यूशन ही है सब कुछ। एंड मुझे नहीं लगता है कि हमारी सरकार से ऐसी कोई एग्जीक्यूशन जो दिखा पा रही है। तो आपको सरकार जो है वो सहायता दे रही है ताकि आप भी दूसरों को रोजगार देने वाले बने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया तनु तेजस जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।